हेलो, मैं हूँ रवि कुमार। वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशंस विथ रवि में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सक्सेस एंड रिलेशनशिप। हमारे एक व्यूवर्स हैं, उनका कमेंट आया हुआ है कि सर, इज इट राइट टू रन अवे फ्रॉम रिलेशनशिप्स टू अचीव आवर गोल्स। मैं उनको कहना चाहूँगा कि जीवन में सफल होने के लिए 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है आपको अपनी स्टडी करनी है। जब आप अपनी स्टडी पूरी कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप आता है करियर। स्टडी पूरी होने के बाद आप जॉब करते हैं, आप पैसे अर्न करते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है लव और चौथा स्टेप होता है शादी। अगर आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको यह चारों स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इन स्टेप्स का क्रम बिगड़ता है तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आना तय है। आप परेशान होंगे, आप तनाव में रहेंगे, आप बहुत सारी समस्याओं का सामना करेंगे। किंतु किसी परिस्थितिवश अगर क्रम बदलता भी है तो आप दूसरा और तीसरा का क्रम बदल सकते हैं। आप लव पहले कर सकते हैं, करियर बाद में बना सकते हैं। हालांकि समस्याएं इसमें भी हैं, लेकिन फिर भी अगर चूँकि हमारे व्यूवर्स का ये कमेंट था तो मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर आपका यह क्रम बदलता है तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा मैनेजमेंट के ऊपर। आप रिलेशनशिप से दूर होना कभी भी एक अच्छा उपाय नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और साथ में आप किसी से प्यार करते हैं तो आपसे उसको दूर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ़ एक अच्छे मैनेजमेंट की। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप IAS अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में से आपको पता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ चुके हैं, कितना बाकी है, यह सिर्फ आप जानते हैं। IAS अपने आप में एक समुंदर है, उसको आप कितना भी पढ़ेंगे आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है। IAS बनने के लिए आपको अपना ज़्यादातर समय IAS की तरह सोचना पड़ेगा, IAS की तरह बिहेव करना पड़ेगा, IAS की तरह ही फील करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अपने प्यार को एक समय सीमा के अंदर दीजिए। आप हर चीज़ को सीमित करिए, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसको हफ्ते में 2 दिन बात कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन बात करें, लेकिन समय सीमा कम रहे आपकी। अब 24 घंटे में आपको 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। आप अगर अपने प्यार से 1 घंटे बात करते हैं, आप अपने मन की बातें कुछ शेयर करते हैं या कुछ भी हो, अगर आप शेयर करते हैं तो आप 1 घंटे बात करते हैं, उसके बाद 2 घंटे बैठ के सोचते हैं उसके बारे में, तो आपका 3 घंटा बर्बाद होता है इससे। और अगर आप जीवन में जल्दी कुछ पाना चाहते हैं तो आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा अभी के टाइम में। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट करके चलिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप अगर उसको समस्या समझ रहे हैं तो आपका सच्चा प्यार कहाँ से है? अगर आपका वो सच्चा प्यार है तो आपके जीवन में आपको सफल करने के लिए वो उल्टा मदद करेगा आपकी। वो आपसे यह कहेगा कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने जीवन में जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होइए, ताकि वह आपकी ज़िंदगी में आ सके। वो उल्टा आपकी मदद करेगा। बातें सिर्फ इतनी सी हैं कि आपको एक अच्छी समझ रखनी होगी उसके साथ। आप दोनों लोग को एक दूसरे को टाइम देना होगा ढंग से। आप जो है खुद की अंडरस्टैंडिंग के दम पे यह डिसीजन ले सकते हैं। मेरा सिर्फ एक सुझाव रहेगा कि आप कम से कम समय दीजिए अगर आपको अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पाना है तो। एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं कि अगर आपको 500 किलोमीटर जाना है और आप प्रतिदिन 10 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 50 दिन लगेंगे उस डिस्टेंस को कंप्लीट करने में। लेकिन वही 24 घंटे में अगर आप 20 किलोमीटर प्रतिदिन जाने लगें तो वही समय सीमा 25 दिन की हो जाती है। तो यह आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपना लक्ष्य कितने समय में चाहिए। अगर आपको जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य चाहिए
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने लक्ष्य को अभी देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ डिसीजन और मैनेजमेंट की बात है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने प्यार से दूर हो जाइए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक अच्छा कह सकते हैं मैनेजमेंट रखिए, एक समझ रखिए, आपसी समझ रखिए कि एक दूसरे को लोग समझें और एक दूसरे को स्पेस दें, टाइम दें, ताकि वह दोनों लोग अपने अपने जीवन में अच्छे मुकाम को हासिल कर पाएँ। यह बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।